वरना वही गलतियां होंगी। जल्दीबाजी में कुछ और लिख रखा है, पढ़ेंगे कुछ और, फिर बाद में 1% गलत होते रियलाइज होगा। मैं आपको चार एक बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो अब जितना टाइम आपके पास बचा जो शेष, इसमें जो रिवीजन करें उसको थोड़ा सा आप बहुत ही रैपिड मोड पे करें। जैसे एक दिन आपने हिस्ट्री को ले लिया 5 घंटे, फिर आपने कल्चर को ले लिया, तो जो आप रिवीजन करते समय जो मेन चीजें हैं, जहाँ कोई सूत्र है या कोई सन संबंधी कोई कंफ्यूजन है या कोई जैसे कि कोई शॉर्ट नोट है, उस टाइप का पूरी किताब या जो भी आपका रजिस्टर है जो 200-250 पेज का है, उसका लगभग आप 4-5 पेज में उसका एक सार रजिस्ट निकाल लें। ऐसे हर विषय को यदि आप स्पीड से करेंगे तो पूरा सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा रिवीजन के रूप में। और जो लास्ट में पूरे सिलेबस को करने के बाद में आपके पास जो 15-20 पेज जो पूरा सार आएगा, एग्जाम वाले दिन एग्जाम से 2-4 घंटे पहले उन 15-20 पेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एक तरह से आपका पूरा सिलेबस भी 4-5 घंटे में रिवीजन हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एक चीज तो ये। दूसरी चीज है कि अब एग्जाम के समय क्या करें कि आप कोई नई चीज के हाथ नहीं डालें। कई बार क्या आपके जो साथी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, चलो ठीक है और अच्छा हो जाए। हो सकता है हर मैटर या कंटेंट की लैंग्वेज अलग हो, लेकिन उसका मेन चीज ऑलमोस्ट सेम सी होती है। इसलिए नई चीज अगर आप कुछ पढ़ेंगे, लैंग्वेज अलग होने के कारण आप दबाव फील कर सकते हैं, तो नई चीज को आप बिल्कुल नहीं कहेंगे छूना नहीं। तीसरी बात, अब तक आपने जितने जो पेपर दिए उन पेपर में जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए, आप उन गलत प्रश्नों को आप एक बार दोबारा देख लें। लेकिन जब से पेपर पढ़ें तो कई बार विद्यार्थी कितना पूरे पेपर को पढ़ने लग जाता है। पूरा पेपर नहीं पढ़ें क्योंकि इसमें लगभग चीजें आपको आ रही हैं, आप केवल उसी चीज को पढ़ें जहां से आप में कोई गलती हुई है, कोई ठोकर खाई है, कोई कंफ्यूजन था, वो गलती को आपको दुरुस्त करना है। चौथी बात, अगर ये कहें कि एग्जाम जब निकट आती है तो कई बार क्या होता है, हर विद्यार्थी एक दूसरे पूछ रहा था यार अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसे वैसे। तो कई बार हम कोई नई चीज को पढ़ने लग जाते हैं या फिर वो एक घबराहट होता है, यार ये तो नहीं किया, ऐसा होना चाहिए। इन तमाम चीजों से आप दूर रहें। जितने आप शांत और एकांत रहेंगे उतने आप बेहतर करेंगे। वरना अन्य साथी से आप सलाह परामर्श करेंगे, वो कुछ और ही बोलेगा, आपने कुछ और ही पढ़ा है, वो चीज आपको थोड़ा डाउन फील करवा सकता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर सकता है। सो प्लीज इस तरह के अननेसेसरी कोई सलाह परामर्श से बचें। देर तक जगना है, बिल्कुल नहीं सोना, लगातार पढ़ना, ये शुभ नहीं है, क्योंकि 8-10 महीने की लंबी तैयारी होती है। तैयारी वही आपके काम आएगी। बस इस समय आराम से पढ़ते रहें, जम करके सोए। मैं तो ये कहूंगा और एकदम रिलैक्स फील करें। ये मोटी सी बातें, ये बातें ही आपके स्ट्रेस को या आपके जो है ना उसको कम कर सकते हैं, घबराहट को, और आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रख सकती है। अगर इतना सा आप सहज रखेंगे तो क्लास में जो एग्जाम के दिन आप सिली मिस्टेक से बच जाएंगे, वरना वही गलतियां होंगी। जल्दीबाजी में कुछ और लिख रखा है, पढ़ेंगे कुछ और, फिर बाद में 1% गलत होते रियलाइज होगा तो अगले प्रश्न पढ़ने फिर आप जल्दीबाजी करेंगे और इस तरह से 2-4% विद्यार्थी से गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि जितना आप सहज रखेंगे और ये अपने आप से कहेंगे कि बस अच्छा होगा क्योंकि मैंने अच्छी तैयारी कर रखी है, अच्छा अभ्यास किया है, सारे नोट्स मैंने रिवीजन कर लिए और शॉर्ट नोट भी मैं तैयार कर लिया, ये चीजें आपसे बेहतर करवा सकती हैं।